मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। 3 चीजें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान के प्रति सच्चा न होना है। आप स्वयं पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह आपके प्यार और स्नेह के पात्र हैं। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। हमें स्वयं ही इस मार्ग पर चलना होगा। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आप कितना प्यार करते थे, आप कितनी विनम्रता से रहते थे और कितनी शालीनता से आपने उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थीं। आपका काम अपनी दुनिया की खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को उसमें समर्पित कर देना है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है। हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम्हें जो मिला है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, न ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त होती है। यही शाश्वत नियम है। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य ढूंढना और उसमें अपना पूरा दिल और आत्मा लगा देना है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां रोशन की जा सकती हैं और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है, वैसे ही हमें अपना अतीत बार बार उतारना चाहिए। अनुशासित दिमाग खुशी लाता है। यदि आप किसी के लिए दीपक जलाते हैं तो यह आपका मार्ग भी रोशन करेगा। ध्यान करो, देर मत करो, ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हें तुम्हारे गुस्से की सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे गुस्से की सजा मिलेगी। जिसका मन इच्छाओं से भरा नहीं है उसे कोई डर नहीं है। एक विचार जिसे विकसित किया गया है और क्रियान्वित किया गया है वह उस आईडी से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद है। जी, आप जो हैं वही हैं, आप जो होंगे वही आप अभी करेंगे। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। यदि आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते। हर चीज को समझने का मतलब है हर चीज को माफ कर देना। अगर हम एक फूल का चमत्कार स्पष्ट रूप से देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। दर्द निश्चित है, पीड़ा वैकल्पिक है। जब आप चलते हैं, खाते हैं और यात्रा करते हैं तो वहीं रहें जहां आप हैं, अन्यथा आप अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा खो देंगे। पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर करती है, कोई दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। दुख की जड़ मोह है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बुराई होनी ही चाहिए ताकि अच्छाई उससे ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। अपने उद्धार का कार्य स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो शांति लाता है। कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आपके खुद के बिना सोचे समझे विचार। जो लोग क्रोधपूर्ण विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चित रूप से शांति मिलती है। संदेह की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक जहर है जो दोस्ती को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह एक तलवार है जो मार देती है। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उस पर 50 दुहक होते हैं। जो किसी से प्रेम नहीं करता उसे कोई दुख नहीं होता। अपने अलावा किसी और में शरण की तलाश मत करो। रास्ता आसमान में नहीं है, रास्ता दिल में है। हमारे बाहर कोई भी हम पर आंतरिक रूप से शासन नहीं कर सकता। जब हम यह जानते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो बुद्धिमानी से जिया है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अतीत पहले ही जा चुका है,
भविष्य अभी यहाँ नहीं है। आपके पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है। यदि आपको आध्यात्मिक पथ पर कोई आपका साथ देने वाला न मिले तो अकेले ही चलें। अपरिपक्व व्यक्ति का कोई साथ नहीं होता। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से भी बड़ा काम है। पहुंचने से बेहतर है कि अच्छी तरह से यात्रा की जाए। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल वही देखता हूँ जो किया जाना बाकी है। तेज चाकू की तरह जीभ खून निकाले बिना मार देती है। किसी भी चीज पर विश्वास न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कहाँ पढ़ा है या किसने इसे कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि यह आपके अपने कारण और आपके अपने सामान्य ज्ञान से सहमत न हो। क्रोध को गैर क्रोध से जीतें, बुराई को अच्छाई से जीतें, नीचता को उदारता से जीतें, बेईमानी को सच्चाई से जीतें। संपूर्ण विश्व के प्रति असीम प्रेम फैलाओ। यह मनुष्य का अपना दिमाग है, न कि उसका दुश्मन या दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। सभी प्राणियों का मन प्रसन्न हो। जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। उसी के साथ अपनी शांति बनाओ और सब ठीक हो जाएगा। हर कार्य को पूरी तरह से जियो जैसे कि यह आपका आखिरी कार्य हो। अस्तित्व का पूरा रहस्य यह है कि कोई डर न हो। कभी मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा। किसी पर निर्भर मत रहो। केवल उसी क्षण जब तुम सभी मदद को अस्वीकार कर देते हो तुम मुक्त हो जाते हो। हम जो भी शब्द बोलते हैं उसे ध्यान से चुनना चाहिए ताकि लोग उन्हें सुने और उनसे अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित हों। कोई भी मृत्यु और दुहक से बच नहीं सकता। यदि लोग जीवन में केवल सुख की आशा करते हैं तो वे निराश होंगे। दे दो, भले ही तुम्हारे पास थोड़ा ही हो। एक क्षण एक दिन बदल सकता है। एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन दुनिया बदल सकता है। अपना दिल अच्छा करने में लगाओ। इसे बार बार करो और तुम खुशी से भर जाओगे। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक स्वयं है। जब आपको एहसास होगा कि सब कुछ कितना सही है तो आप अपना सिर पीछे झुका लेंगे और आसमान की ओर हंसेंगे। सबसे बड़ा उपहार लोगों को अपना ज्ञान देना, उसे साझा करना है। इसे सबसे बड़ा होना चाहिए। जो सत्य पर कार्य करता है वह इस लोक और उसके परे भी सुखी रहता है। सभी गलत कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि मन बदल जाए तो क्या गलत कार्य रह सकते हैं? स्वयं एक दीपक बनो। परिश्रम पूर्वक अपनी मुक्ति का कार्य करो। जब आप अपना ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटाकर योगदान की ओर ले जाते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। कभी भी लोगों को हराने की कोशिश न करें, बस उनका दिल जीतें। यदि समस्या हल हो सकती है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या हल नहीं हो सकती तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। जैसे न्यायी और अन्यायी दोनों पर समान रूप से वर्षा होती है, वैसे ही अपने हृदय पर निर्णय का बोझ मत डालो, बल्कि अपनी दयालुता सभी पर समान रूप से बरसाओ। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले परिधान की तरह पहनें। आइए हम उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं हुए, और अगर हम बीमार पड़ गए बीमार, कम से कम हम तो नहीं मरे। आइए हम सब आभारी रहें। आप चाहे जितने भी पवित्र शब्द पढ़े, चाहे जितने भी बोलें, यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वे आपका क्या भला करेंगे? गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ ढोने जैसा है। जब आप चलते हैं, खाते हैं और यात्रा करते हैं तो वहीं रहें जहां आप हैं, अन्यथा आप अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा खो देंगे। यदि आप सही दिशा का सामना कर रहे हैं तो आपको बस चलते रहना है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर हम दूसरों की देखभाल करने में विफल रहते हैं जब उन्हें मदद की जरूरत होती है, तो हमारी देखभाल कौन करेगा? दया जीवन का स्वाभाविक तरीका बनना चाहिए, अपवाद नहीं। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को पाले रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है।
शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए प्रचुरता के बीच किसी को भी अपना नहीं मानना चाहिए। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। जब तक मन में आक्रोश के विचार रहेंगे तब तक क्रोध कभी खत्म नहीं होगा। जुनून जैसा कोई नहीं है, नफरत जैसा कोई शार्क नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। मेरे के भाव के साथ जियो। अनुभवों के प्रति आसक्ति न बनाते हुए ध्यान और एकांत में आनंद। खुद को व्यवस्थित करें, खुश रहें। आप एक साधक हैं। अनंत के बारे में हमारे सिद्धांत उतने ही मूल्यवान हैं जितने कि एक चूजा जिसके पास अपने खोल के माध्यम से अपना रास्ता खोलने का कोई रास्ता नहीं है, बाहरी दुनिया का निर्माण कर सकता है। जब तक आप स्वयं पथ नहीं बन जाते तब तक आप पथ पर यात्रा नहीं कर सकते। हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। यदि आप काफी शांत हैं तो आप शांत रहेंगे।